आज भारतीय वायुसेना जम्मू कश्मीर लद्दाख में हेडक्वार्टर एयरफोर्स कमांडिंग के गोल्डन जुबली मना रही है। आज पूरे 60 साल हो चुके हैं और अब हम आपको भारतीय वायुसेना की ताकत और शौर्य दिखा रहे हैं सीधे जम्मू कश्मीर से। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा किस तरीके से आसमान में लहराता हुआ नजर आ रहा है। जब भी दुश्मन की नापाक जो आंख है वो हमारी सीमाओं की तरफ रहती है तो भारतीय वायुसेना हमेशा तत्पर है दुश्मन को मकूल जवाब देने के लिए। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना के पैराट्रूपर्स यहाँ पर अपना दमखम दिखाते हुए अपना जोश जो है वो इनका पूरी तरीके से हाई है। और पहली बार जम्मू कश्मीर में यहाँ पर इस तरीके का शो जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये देखिए जो हम आपको प्रदर्शनी दिखा रहे हैं ये आकाश गंगा है। ये कहीं पर भी अगर दुश्मन के इलाके में घुसकर वार करना है वो ये जवान कर सकते हैं, इनको इतनी महारत है। और ये भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज हैं, पैराट्रूपर्स हैं जो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। और ये देखिए किस तरीके से देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा आसमान में भी लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज पूरे 60 साल हो चुके हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से अलग अलग दमखम जो है यहाँ पर भारतीय वायुसेना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप आसमान में देख रहे हैं ये है भारतीय वायुसेना के अटैक एयरक्राफ्ट जैगवार। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से वायुसेना अपना पराक्रम जो है वो यहाँ पर दिखा रही है। जैगवार की भूमिका 1999 करगिल वॉर में काफी रही थी। जैगवार घातक एयरक्राफ्ट है। जैगवार ट्विन इंजन फ्लाइट प्लेन है, इसकी स्ट्राइक अटैक एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। जैगवार आसानी से रफ सरफेस और अनप्रिपेयर्ड रनवे पर लैंड कर सकता है। जैगवार लो लेवल फ्लाइट कर सकता है जिसकी वजह से रडार में आने से बच सकता है और दुश्मन पर घातक प्रहार कर सकता है। ना सिर्फ इतना, जैगवार के पेलोड ले जाने की क्षमता 4500 किलो की है जिसमें 8 500 किलो के बम कैरी कर सकता है। जैगवार लो लेवल फ्लाइंग के कारण अनगाइडेड और लेजर गाइडेड बम आराम से सटीक निशाने पर गिरा सकता है। तो ये है जैगवार की ताकत जो इस समय भी भारतीय वायुसेना में है। और करगिल वार के दौरान किस तरीके से नाको चने चबाए थे जैगवार ने, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं भारतीय वायुसेना की ताकत सीधे उधमपुर से। और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारतीय वायुसेना की जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है वो यहाँ पर आज प्रदर्शनी कर आज गर्व करेगा। जम्मू कश्मीर से सीधी तस्वीर हम आपको रफाइल की दिखा रहे हैं। ये है भारतीय वायुसेना का सबसे हाल ही में शामिल हुआ रफाइल अटैक जेट एयरक्राफ्ट। स्क्रैप क्रूज मिसाइल रफाइल की वो ताकत है जिसके जरिए रफाइल हिंदुस्तान के आसमान में उड़ते हुए दुश्मन के किसी भी ठिकाने को उड़ा सकता है। रफाइल में 3 तरह की मिसाइल लग सकती है, हवा से हवा में मार करने वाली, उसके साथ साथ हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल जो है वो रफाइल में लग सकती है। और एक ट्विन जेट में भी गन है, 1 मिनट में 3500 राउंड जो है फायर कर सकता है रफाइल। रफाइल में जितने अगर जो राउंड है जितना चाहे उतना राउंड जो है वो फायर कर सकता है, उतना F-16 में भी नहीं है। रफाइल में लगा रिडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट पहचान कर सकता है। रफाइल को आज आसमान में उड़ते हुए हर कोई गर्व कर रहा है और इसकी ताकत पूरी दुनिया ने पहले भी देखी है। और रफाइल अब किस तरीके से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ ये बात भी हर किसी से छुपी नहीं है। और गर्व का मौका था जब रफाइल जो है हाल ही में ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ। और आज उधमपुर में किस तरीके से भारतीय वायुसेना की तरफ से इस प्रदर्शनी में रफाइल जो है
वो यहाँ पर उड़ता हुआ नजर आया। ये हर किसी के लिए गर्व की बात है और ये बात किसी दुश्मन के लिए डराने वाली है कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना की ताकत जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर कोई भी दुश्मन हमारी पाक ज़मीन पर बुरी नज़र डालेगा तो भारतीय वायुसेना उसको निस्तो नाबूद भी कर सकती है। ये भारतीय वायुसेना की शक्ति भी है और पराक्रम जो है इस समय भारतीय वायुसेना उधमपुर में दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये है भारतीय वायुसेना की ताकत सुकोई 30। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये काफ़ी अहम एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना में 2002 में शामिल हुआ था। अभी तक 250 से ज़्यादा यूनिट बना जा चुकी हैं। सुकोई 30 38800 kg का वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। सुकोई 30 की जो स्पीड क्षमता है उसकी मार्च 2 तक है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है। सुकोई 30 किसी भी प्रकार के मौसम में उड़ सकता है। 2016 में जो क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण हुआ था वो इसी लड़ाकू विमान सुकोई 30 से हुआ था। इसकी लंबाई 22 मीटर है, ऊंचाई 6.5 मीटर है, जिसमें दो दर्जन जो इंजन है वो लगे हुए हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना जो है आज उधमपुर में अपना परीक्षण दिखा रही है, वो एयरक्राफ्ट दिखा रही है जिसकी वजह से कई बार सफलताएं जो है भारतीय वायुसेना को मिली हैं। 2019 में इंडक्ट हुआ ये है भारतीय वायुसेना का अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये अपाचे हेलीकॉप्टर है। आपको बता दें कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का नाम सुनते ही दुश्मन को पसीने छूट जाते हैं। अपाचे टर्बो शिफ्ट इंजन का 4 ब्लेड वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। अपाचे आसमान में 265 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। अपने सेंसर की मदद से ये रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। अपाचे की मदद से रडार और मिसाइल को कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर जो खास तौर पे मल्टी रोल कॉम्बैट के तौर पर भी जाना जाता है। इसको उड़ान में 2 पायलट की ज़रूरत होती है और उसमें 2 इंजन लगे होते हैं। सबसे खास बात ये कि अपाचे हेलीकॉप्टर खासियत ये है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दुश्मन पर दागी जा सकती है और यही वजह है कि दुश्मन का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसमें 30 mm की गन लगी होती है, 70 mm का रॉकेट लगा होता है। ना सिर्फ ज़मीनी खतरे बल्कि हवा में भी कोई भी खतरा हो उसको ये अटैक हेलीकॉप्टर टैकल कर सकता है। 200 से ज़्यादा टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, उनको अंगेज कर सकता है ये अटैक हेलीकॉप्टर। और 2019 में इसको इंडक्ट किया गया था। यहाँ पर अब तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये वो घातक एयरक्राफ्ट है, ये वो घातक हेलीकॉप्टर है जो इस समय जम्मू कश्मीर के आसमान पे आप देख रहे हैं। आज भारतीय वायुसेना यहाँ पर अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर जो है उसकी प्रदर्शनी देख रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और भारतीय वायुसेना की ताकत जो है यहाँ पर ये लोग जो है वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ख़ास तौर पे यहाँ आज पहली बार जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरीके की प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर लोगों को दिखाई जा रही है। जज्बा और जोश जो है इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा नज़र भी आ रहा है और लगातार आसमान में जिस तरीके से गूंजती हुई आवाज़ जो है वो ज़रूर हर किसी भारतीय वासी को यहाँ पर गर्व की बात है। भारतीय वायुसेना का C-130 सुपर हरक्यूलस और यहाँ पर असॉल्ट लैंडिंग किस तरीके से हो रही है
ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए, ये देखिए, ये है भारतीय वायुसेना का दम, ये है भारतीय वायुसेना की ताकत, ये है भारतीय वायुसेना का शौर्य और किस तरीके से भारतीय वायुसेना एडवांस होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए, इस C-130 हरक्यूलस की अगर बात की जाए, कहीं पर भी अगर इसको लैंडिंग करवाना हो, चाहे वो दुर्गम इलाके हो, वो उन जगहों पे ये हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है जहां पर रोड तक नहीं होती। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से ये हरक्यूलस हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर लैंड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये भारतीय सेना का शौर्य जो है, शौर्य और पराक्रम जो है, वो हम आज आपको सीधे जम्मू कश्मीर के उधमपुर से दिखा रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो ये C-130 हरक्यूलस C-130 हरक्यूलस है वो यहाँ पर लैंड करता हुआ नज़र आ रहा है। और दुश्मन के इलाके में अगर घुसना है, ये देखिए किस तरीके से ट्रूप्स को यहाँ पर उतारता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से अगर यहाँ पर कभी भी असॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि दुश्मन पर प्रहार की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर हवाई पट्टी भी नहीं होगी, तो दुर्गम इलाकों में भी ये असॉल्ट हेलीकॉप्टर, ये जो C-130 सुपर हरक्यूलस है, ये वहाँ पर लैंड कर सकता है और जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना का पराक्रम जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब जो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये है Mi-17। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये है भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर। इनको अगर आपको याद होगा, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय ये Mi-17 जो है वो इस्तेमाल किए गए थे और उन जगहों पे Mi-17 का इस्तेमाल किया गया था जब सेना के जवानों को वहाँ पर ड्रॉप किया गया था। और आपको खासियत इन सब की ये देखिए, अब यहाँ से उड़ता हुआ नज़र आ रहा है C-130 सुपर हरक्यूलस। वही अगर यहाँ पर बात की जाए M-17 हेलीकॉप्टर की, तो ये तीनों सेना के जो अंग है, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या फिर भारतीय सेना, ये तीनों की तरफ से यूज़ किया जाता है। और तस्वीरों में आप यहाँ पर Mi-17 के साथ साथ भारतीय वायुसेना का असॉल्ट लैंडिंग एयरक्राफ्ट जो है C-130 सुपर हरक्यूलस देख रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना आज अपना पराक्रम दिखाती हुई नज़र आ रही है। अगर Mi-17 की बात की जाए, 250 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ये हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर उड़ सकता है। वहीं इसको ख़ास तौर पे यूज़ किया जाता है अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर कोई भी ऑपरेशन हो, उस समय इसको यूज़ किया जाता है। ये देखिए किस तरीके से भारतीय वायुसेना के जवान जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉप किए गए हैं। यहाँ पर एक दृश्य जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ अगर Mi-17 की बात की जाए तो ये 580 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। ये हेलीकॉप्टर 6000 मीटर के यहाँ पर मैक्सिमम जो यहाँ पर लैटिट्यूड तक उड़ान भर सकता है। ये साथ ही ये वो हेलीकॉप्टर हैं जो ख़ास तौर पे रेस्क्यू के टाइम यूज़ किया जाता है, या फिर अगर कहीं पर गोला बारूद, कहीं पर जो रसद है, आर्म्स एंड एमुनेशन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो, या फिर सेना के जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हो, उस समय Mi-17 का इस्तेमाल जो है ये किया जाता है। ख़ास तौर पे ये हाई आल्टीट्यूड या फिर रेगिस्तान में भी उड़ान की क्षमता रखता है। इसलिए इसकी खासियत की बात की जाए तो 4 मल्टी फंक्शन जो है वो इसमें है। नाइट ड्यूजन जो विजन है वो भी इसमें है। उसके साथ साथ ऑन बोर्ड जो रडार सिस्टम है उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये देखिए यहाँ पर एक दृश्य जो है वो यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से दर्शाया जा रहा है। और इन्हीं Mi-17 हेलीकॉप्टर से
जो जवान यहाँ पर थे उनको किस तरीके से ऊपर ले जाएगा, यानी कि अपने जवानों को वापस ले जाएगा, अपनी सीमाओं की तरफ ले जाएगा। अगर दुश्मन के इलाके में घुसकर अटैक कर कर अपने जवानों को वापस लेके जाना है, या फिर कहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस समय किस तरीके से इसकी भूमिका खास रहती है, ये तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है भारतीय वायुसेना के वो शस्त्र, वो भारतीय वायुसेना के वो हेलीकॉप्टर्स, वो अटैक जेट्स जो इस समय आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये देखिए भारतीय वायुसेना का दमखम, ये है भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना की तरफ से आज उधमपुर में किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनी है वो दिखाई जा रही है और अपना दमखम किस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये है भारतीय वायुसेना की ताकत। ये देखिए, अब जवान भारत वर्ष पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रस्सी फेंकी गई है। अब आप देखेंगे कि जवान किस तरीके से यहाँ पर इस जगह पर उतरेगा, यानी कि अगर उस जगह पर भारतीय वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकेगा तो जवान किस तरीके से यहाँ पर रस्सी के बल जो है वो यहाँ पर उतरेंगे, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है भारतीय वायुसेना की ताकत। और अगर आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक में इसी तरीके से दुश्मन के इलाके में घुसकर भारतीय वायुसेना ने इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है वो किया था और इसी तरीके से जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके गई थी। और जब वापस आए थे भारतीय सेना के जवान, वो इसी हेलीकॉप्टर में आए थे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये गरुड़ कमांडोज है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये भारतीय वायुसेना की ताकत दिखाता हुआ नजर आ रहा है और दुश्मन के लिए आज चिंता जरूर बनेगी कि किस तरीके से लगातार भारतीय वायुसेना जो है वो अपनी ताकत जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर दुश्मन हमारी सीमाओं की तरफ अपनी नापाक इरादों से अपनी नापाक हरकत दिखाने की कोशिश करेगा तो यही भारतीय वायुसेना है, यही वो भारतीय सेना के जवान हैं, यही वो भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज हैं जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर असॉल्ट की भी तैयारी जो है ये जवान करते हुए नजर आ रहे हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे सकते हैं। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये है भारतीय वायुसेना का मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर चिनूक। ये है भारत का हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर। ये चिनूक जटिल इलाकों में बेहद कारगर साबित है, खास तौर पर उन सरहदी इलाकों में जहां अभी सड़कों का निर्माण भी पूरी तरीके से नहीं हुआ। सैनिकों को ले जाना हो या फिर भारी भरकम सामान हो, चिनूक हेलीकॉप्टर एक बड़ी ताकत है सेना के लिए। चिनूक हेलीकॉप्टर 10 से 12 टन उड़ान भरने में सक्षम है। चिनूक हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो 50 से ज़्यादा जवानों को एक साथ जो है चिनूक हेलीकॉप्टर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। ख़ास तौर पे अगर आर्टिलरी हो या फिर कोई बड़ी आर्म्स एंड एमुनेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना हो, उस समय चिनूक का ही इस्तेमाल किया जाता है। चिनूक भारत की शक्ति को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और युद्ध की तस्वीर एकदम से ही बदल सकता है। ये चिनूक हेलीकॉप्टर चिनूक जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारतीय वायुसेना में मददगार साबित होता है। भारतीय सेना की तरफ से भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। कोई भी मौसम हो, ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भरने में सक्षम है। और चिनूक की अगर खासियतों की बात की जाए, चाहे वो रसद को यहाँ से वहाँ पहुँचाना हो, चाहे वो जवानों को उन इलाकों में पहुँचाना हो जहाँ पर रोड तक नहीं है,
ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। 50 से ज़्यादा लोग जो है इस चिनूक हेलीकॉप्टर में आ सकते हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से चिनूक की जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से चिनूक जो है वो यहाँ पर लैंड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये वो भारत की ताकत है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसकी खासियत काफ़ी ज़्यादा है और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए, ये है चिनूक हेलीकॉप्टर जो इस समय उधमपुर में लैंड करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप अगर इसकी खासियतों की बात की जाए, ना सिर्फ अंदर रसद ले जा सकता है बल्कि जो आप नीचे आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी जो है चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो हैवी आर्टिलरी अगर रोप के ज़रिए इसके ऊपर टंगा दी जाए, यानी कि इसके नीचे की तरफ टंगा दी जाए, तो एक जगह से दूसरी जगह पर ये चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है उन हथियारों को ले जाया जा सकता है। और युद्ध के टाइम ये पूरी तरीके से परिस्थिति जो है वो बदल सकता है। इस समय भारतीय वायुसेना जो है इस चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है कर रही है और तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की ताकत। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरीके से छोटे बच्चे हो, बड़े हो, सेना के जवान हो या फिर जो अलग अलग लोग यहाँ पर आए हैं वो किस तरीके से इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। और तस्वीरों में ये भारतीय वायुसेना की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है जम्मू कश्मीर में कि एक एयरफोर्स शो यानी कि एयर शो जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है और लोगों में जज्बा जुनून जो है इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिल रहा है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।